हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिल्किश अकरम का किचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए फिर एक नई और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये बिल्कुल एकदम आसान सी रेसिपी है, एकदम सिंपल तरीके से मैं इसे बनाऊँगी। तो हमारे झारखंड में इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने किचन का तो यहाँ पे देखिए, मैं क्या ही बोलूँ इसे, अपना किचन गार्डन बोलूँ या फिर क्या बोलूँ। मैंने अपना आंगन में कुछ थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ों को लगा करके रखा है। तो आप इसे छोटा सा किचन गार्डन तो बोल ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों का साग भी लगाया था। तो आज मैं एकदम फ्रेश वाली घर की सरसों साग जो एकदम ताज़ी ताज़ी तुरंत तोड़ करके बना रही हूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर रही हूँ इसकी रेसिपी। तो हमारे झारखंड में एकदम देसी स्टाइल में इसी तरह से सरसों का साग बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे ना ही भतुआ का साग डाल रही हूँ और ना ही पालक का साग, मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे सरसों का साग को बनाऊंगी। और देखिए, ये जो पौधा है ना, ये चटनी खाने वाला धनिया का पत्ता है, मतलब बड़ा वाला धनिया पत्ता है। आप इसे सिर्फ चटनी बना करके खा सकते हैं, आप चाहे तो सब्जी में भी डाल सकते हैं, पर ये एकदम बड़ा सा पौधा बनता है। उतना भी बड़ा नहीं, मतलब पौधा बनता है। आप इसे चटनी बना करके खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी इसकी चटनी लगती है। तो यहाँ पे मैं सरसों को निकाल दे रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंगन में मिट्टी डाल करके, और आंगन पूरा ढलाई वाला है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ज़मीन पे मिट्टी डाल करके और उसमें साग सरसों का डाल दी हूँ और लहसुन। तो देखिए, इतने सारे मेरे अपने किचन गार्डन से साग निकले हैं। तो अब मैं इसे एक एक करके इसके जो जड़ है ना, उसे अलग कर ले रही हूँ। तो साग एकदम ना अभी बहुत ही अच्छे छोटे छोटे हैं, तो ये बहुत टेस्टी बन करके तैयार होते हैं, बहुत अच्छे से ये पक जाते हैं, गल जाते हैं। तो ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। बड़े वाले सरसों का साग से ज़्यादा मज़ेदार आपको ये छोटे वाले लगते हैं। आप एक बार बना करके ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसके सारे जड़ को अलग करके तब उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो फिर देखिए, मैं यहाँ पे सरसों का साग को अच्छे से बारीक पतली पतली छोटी छोटी कट कर ले रही हूँ। आप इसी तरह से एकदम छोटी छोटी कट करेंगे ना कोई भी साग को, तो उसमें ना ज़्यादा मतलब मज़ेदार बन करके तैयार होती है। तो आप लोग भी इस तरह से अपने घर में, आंगन में, सॉरी छत में, आंगन में इस तरह से छोटी छोटी गमले, कैरेट वगैरह या फिर ग्रो बैग, सब में आप वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। तो मैंने भी थोड़े थोड़े कुछ कुछ चीज़ें यहाँ अपने आंगन में लगा करके रखा है। मैं छत पर नहीं रखती क्योंकि वहाँ मेरा ना क्या बोले पानी का सुविधा नहीं है। तो मैं कितना ही सीढ़ी से चढ़कर पानी छत्ता के ऊपर लेकर जाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे ही डाल रखी हूँ अपने आंगन में सब्जी सभी को। तो देखिए, यहाँ पे हमारे सारे सरसों का साग को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और देखिए, इस तरह से मैंने एकदम बारीक सरसों का साग को काट करके तैयार किया है। आप देख सकते हैं एकदम बारीक कटा हुआ है। तो चलिए, अब मैं आ गई हूँ किचन और मैं इसे अच्छे से धो लूँगी। तो नीचे मैंने एक गमला रखा है और ऊपर सरसों का साग, एक छन्नी मतलब वाली डलिया है, उसमें मैंने सब्जी को मैं धो रही हूँ ताकि हमारे साग जो है वो वेस्ट ना जाए और इसमें जो भी थोड़ी मोड़ी जो गंदगी होगी, बालू कण वगैरह होंगे, मिट्टी वगैरह, वो निकल जाएंगे। ये सरसों का साग ठंडा का दिन में किसको ही पसंद नहीं है। सरसों का साग तो पंजाब में एकदम बहुत ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं और बहुत इंजॉय करके खाते हैं। मैं यहाँ पे पंजाबी स्टाइल में तो नहीं बना रही हूँ क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत है और बहुत टाइम भी, उसमें पेशेंस रखना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम लगता है पकने में, बनने में, और उसमें दो चार और सागे ऐड होती हैं। पर मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सरसों का साग बना रही हूँ।
और वो भी हमारे झारखंड में जो बनाए जाते हैं मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लगभग 2 पीस मैं यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ और इसको मैं छन्नी से इसलिए छान रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो मेरे व्यूवर को पता होगा कि मुझे स्टोन प्रॉब्लम है, तो मैं इस तरह से छन्नी में छान करके टमाटर को डालती हूँ ताकि उसके जो बीज है वो अलग हो जाए, इस सब्ज़ी में ना जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुकर में साग को डाला, टमाटर डाला और यहाँ मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल दी हूँ और फिर मैं इसे गैस में चढ़ा दी हूँ और इसे मैं 6 से 7 सीटी आने तक मैं उसे उबाल लूँगी। फिर इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उधर देखिए मैंने दाल मंगाया है और बाबू कैसे उसे फाड़ के दाल गिरा दिया है। तो मैं अभी दाल भी डालूँगी, मैं जल्दी जल्दी में हूँ तो अभी दाल को मैंने उस डब्बे में स्टोर नहीं किया है, अभी सब्ज़ी बनने के बाद मैं सब चीज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों तेल डाला, फिर लहसुन और एक हरी मिर्च, लाल मिर्च तो साग में ज़रूर से डालिएगा, ये तड़के में ना 4 चाँद लगा देती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ अनियन, प्याज ऐड किया, फिर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मैं भून ले रही हूँ और एकदम साग का जो मेरा था वो उबल चुका था, उसे मैं इस ढक्कन में ट्रांसफ़र करी और एकदम से मैंने इसे गैस का फ्लेम ऑन ही है और उसी में हमें इसे तड़के की जैसे लगा देना है। और देखिए कितना प्यारा मस्त एकदम हमारा साग लग रहा है ना। अभी भी एडिट करते वक्त मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ऐसे भी मैं साग लवर बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे साग खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा साग जो बन कर के तैयार हुआ है ना, एकदम छोटी वाली सरसों है ना, क्या ही बताएं कि आपको यकीन नहीं होगा कि कितना टेस्टी ये बन कर के तैयार हुआ था। सभी लोग घर में बहुत तारीफ़ कर कर के खा रहे थे और शायद ये हमारे किचन गार्डन का था तो इसकी टेस्ट और भी दुगनी हो गई थी और बहुत मज़ा आया था। आज का लंच में हमारा चावल भी घट गया था, आपको पता है, और सभी ने बहुत इंजॉय कर कर के खाया था, बहुत मज़े लेकर खाया था क्योंकि ये सरसों की साग है। इसका टेस्ट का मतलब जो लोग पसंद करते हैं, खाते हैं, वही लोग जान सकते हैं कि कितनी मज़ेदार लगती है सरसों की साग। तो मैंने यहाँ पे इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है, सर्विंग बॉल में। तो देखिए हमारा सरसों का साग कितना प्यारा लग रहा है, लग रहा है ना कि अभी जाऊँ, अभी बनाऊँ और खा लूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए आप लोग भी सरसों का साग लाइए, इसी तरह से छोटे वाले और मेरे इस तरीके से एक बार बना करके ज़रूर से ट्राई करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि कैसा लगा हमारी साग की ये एकदम सिंपल वाली रेसिपी। अगर आपको जल्दी में बनानी है तो आप इस तरह से बना सकते हैं और अगर आपके पास सिर्फ सरसों साग अवेलेबल है तो इस तरह से ज़रूर बना करके ट्राई करिए। तो यहाँ पे हम सब लग गए हैं खाना खाने क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो हमने तुरंत चावल निकाला और हम सब खाने बैठ गए हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं